तो अब हम सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नंबर की बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में, जो कि मेरा फेवरेट भी है। 4, 13, 22 और 31 को बॉर्न हुए लोग, इसे लोग पर्सनालिटी नंबर 4, रूट नंबर 4, ड्राइवर नंबर 4 या बर्थ नंबर 4 भी कहते हैं। सो मैंने क्या कहा, वो लोग दोज हु आर बॉर्न ऑन 4, 13, 22 और 31, इनकी बात करने वाले हैं। 4 को सबसे पहले राहु कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। हेड ऑफ ड्रैगन है ये, मतलब दिमाग है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बॉडी नहीं है, वर्क नहीं करना चाहता। दूसरे नंबर्स का फर्क आता है। और एक पर्सोनिफिकेशन होता है इसका, कॉमन मैन। सो कॉमन मैन है तो लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे। तो ये पर्सोनिफिकेशन यूज करके हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले इसके शेप से भी हम काफी कुछ कर सकते हैं, तो हम इसका शेप भी देखेंगे। 4 ऐसा बनता है और ये कट करता है, अपने आप को ही कट करता है। इसका मतलब ये है कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही है। धीरे धीरे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं। तो दोस्त हु आर बॉर्न ऑन 4, 13, 22, 31, उनकी बात करने वाले हैं हम। इनका पर्सोनिफिकेशन होता है राहु, एस्ट्रोलॉजी में राहु बोला जाता है। इसी को हेड ऑफ ड्रैगन भी बोलते हैं, हेड है, दिमाग है। और कॉमन मैन भी बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन में। इसका मतलब है लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी। अब सबसे पहले इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। 4 ऐसा बनता है, इसका मतलब है ये खुद को ही कट करता है। इसका मतलब है ये खुद का दुश्मन है सबसे बड़ा। धीरे धीरे इसकी कैरेक्टरिस्टिक सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हेड ऑफ ड्रैगन है। इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, इवन ओवर इंटेलिजेंट भी आप इनको कह सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन वर्क नहीं है, एक्शन नहीं है। सो एक्शन मिसिंग होता है इनका। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सबसे बड़े खुद के ही एनिमी है। राहु है, डेमन है, तो सेल्फिश होगा। तो ये लोग सेल्फिश होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट, सेल्फिश। अब क्योंकि सिर्फ सोचते रहते हैं, इसलिए एक्शन तो कुछ करते नहीं है। तो इनका डिसीजन मेकिंग बहुत ही लो होता है, लो ऑन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज वेरी लो। लो डिसीजन मेकिंग इसका मतलब है लो इंप्लीमेंटेशन। सो इनकी इंप्लीमेंटेशन भी काफी लो होती है, लो इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेट लाइन दिखता है यहां पे, झुकते नहीं है। ईगो बहुत ज्यादा होती है, हाई ऑन ईगो। राहु है मतलब सिक्रेटिव होगा, एक इमेजनरी नोड है, मतलब बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा रहती है। अब यूजुअली ये लोग ट्रेवल बहुत ज्यादा करते हैं, इनके पैर में पहिए लगे रहते हैं। और अननेसेसरी, नॉट नेसेसरी ट्रेवल, दे डू अननेसेसरी ट्रेवल। अब क्योंकि सिर्फ सोच रहे होते हैं, इसलिए इनकी डिसीजन मेकिंग काफी लो होती है और राइट टाइम में डिसीजन नहीं ले सकते। राइट डिसीजन एट राइट टाइम दे डोंट डू। अब कॉमन मैन से आप निकाल सकते हो, स्ट्रगल्स इनकी लाइफ में काफी होंगी। साथ ही साथ कॉमन मैन है मतलब इंस्टेबिलिटी भी होगी। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। राहु है मतलब कोई सी भी चीज आसानी से नहीं मिलती, मतलब डायग्नोस्टिक इश्यूज राहु को आते हैं। कभी भी अगर इनको कुछ बीमारी हो गई तो वो आसानी से फाइंड आउट नहीं होगी। कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ गई, पता ही नहीं चलेगा उसका रीजन क्या है। नॉट ओनली रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेशनशिप इश्यूज आ गए, पता ही नहीं चलता क्यों हुआ ये। पीपल आर नॉट लाइकिंग देम, पता ही नहीं चलता क्यों हुआ ये। राहु लाइफ में एक और चीज लाता है, सडन ग्रोथ या सडन डाउनफॉल। तो ये लोग कभी कभी सडन ग्रोथ ले लेते हैं, सडन ग्रोथ मिलता है, एंड इनका सडन डाउनफॉल भी होता है आउट ऑफ नोवेयर। सो ये भी राहु के ट्रेट्स हैं, यहां से भी आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। सो बेसिकली कॉमन मैन है तो लाइफ विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। सरप्राइजेस मींस कुछ भी हो जाता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब क्योंकि इनका दिमाग बहुत चलता है, तो इस कारण से लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। देयर ओवर इंटेलिजेंस इज अ कर्स फॉर देम। अब क्योंकि ये इनके साथ लाइफ में अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट बिजनेस अलाउड नहीं है।
कमीशन बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं ये। एक्चुअली दे आर वेरी प्रोन टू लॉसेस, सडन लॉसेस, आउट ऑफ नो वेयर इट विल हैपन। तो सपोज आप सब शेयर मार्केट्स में है, शेयर मार्केट्स में आप काफी अच्छा कर रहे हैं, 6 महीने तक आपने अच्छा किया, एक दिन आपके सारे अर्न किए हुए पैसे चले गए और आप लॉस में भी आ गए, आप डेब्ट्स में भी आ गए। तो ये नंबर 4 का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसलिए इनको शेयर मार्केट भी अलाउड नहीं है। तो हम इनको कहां पे फिट देखते हैं? एक्चुअली ये इनका दिमाग बहुत तेज होता है, तो एज अ मैनेजर, एज अ प्लानर, एज एन ऑर्गेनाइजर ये काफी अच्छा कर सकते हैं। इनकी ये कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है एक्शन के लिए। यस, देयर आर डिफरेंट नंबर्स, बट दिस इज देयर फोर्टे। कॉमन मैन है, हार्ड वर्क बहुत ही इजीली कर सकता है, तो ये भी हार्ड वर्कर होते हैं। अब इनकी कमी ये भी है कि ये जो करना चाहते हैं वो करते हैं, दे डोंट लिसन टू एनीबडी, सो दे डू वॉट एवर दे वॉन्ट, दे डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू। काफी रेबेलियस होते हैं, इनको सोसाइटी के नॉर्म्स पसंद नहीं होते। यूजुअली राहु पर्सन इज वेरी वेरी अनसेटिस्फाइड, तो इनका सेटिस्फैक्शन लेवल काफी कम होता है, काफी ब्लंट भी होते हैं ये लोग इन देयर टॉक्स। अब हमने नंबर 4 की काफी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली हैं, कुछ और हम अभी देखते हैं, और लेट अस से कि हमने सारी कवर की नहीं। काफी बोल्ड और करेजियस होते हैं, काफी थॉटफुली स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं, अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, लीड कर सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं, अच्छे प्लानर्स ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग माइंड होता है इनका, मैनेजिंग रिसोर्स मैनेजमेंट काफी अच्छा कर सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, मिस्चीवियस होता है, कंफ्यूजन रहता है इनमें खुद में भी, और लोग इनको बहुत आसानी से समझ नहीं सकते, इनको कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर दिखता है इनका। इमोशनली लेस एक्सप्रेसिव होता है, कभी कभी सडन सिचुएशंस को अगर कंट्रोल करना है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ नंबर 4। कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके फिर से देख लेते हैं। बहुत कड़वा बोलते हैं, इसलिए इनके एनिमीज बन जाते हैं। इनके सीक्रेट एनिमीज वैसे भी होते हैं राहु के, हर एक चीज को नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। इनका नेचर बड़ा क्रिटिकल होता है, यूजुअली बहुत क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को। इंटेलिजेंट होते हैं तो अपने से ज्यादा किसी को समझते ही नहीं। सेल्फिश होते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों को हेल्प नहीं करते। तो ये भी इन्हें ध्यान देना चाहिए कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप भी उनकी हेल्प करें। अब इनके लिए एडवाइस ये होगी कि आप अपने कंफ्यूजन से दूर रहें। एक और, डोंट स्टे अलोन, क्योंकि आपका दिमाग बहुत चलता है और ये इनडायरेक्टली आपको ही हार्म करता है। तो हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर ली हैं नंबर 4 की। नंबर 4 मतलब वो जो कि 4, 13, 22 या 31 को बॉर्न हुए हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बाराक ओबामा, जॉर्ज वॉशिंगटन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सर डॉन ब्रेडमैन, जेके राउलिंग, ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जो कि नंबर 4 हैं। तो हमने काफी डिटेल में नंबर 4 के बारे में पढ़ा और सारी चीजें कवर करी है मैंने, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पर्सोनिफिकेशंस, कैसे उन कैरेक्टरिस्टिक्स को याद किया जा सकता है easily with the help of personification and structure of a number 4. Now I'll close this chapter here. Next chapter mein we'll start with number 5. Stay connected, stay tuned, stay blessed.